चैप्टर 1 में अपन ने सीखा था कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट स्टार्ट कैसे होता है, कि आपको अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करना है तो स्ट्रैटेजी कैसे कैसे करोगे। स्टार्ट करने से पहले सर सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, क्या सेट करना पड़ेगा, विजन और मिशन। क्योंकि विजन मिशन होगा तो उसको फिर आप किस में ट्रांसलेट करोगे, गोल्स और ऑब्जेक्टिव में। तो सबसे पहले तो अपन यही करते हैं, है कि नहीं। इसके बहाने से आ गया तू है छोट सब जानता हूं ना मैं स्टाइल होती है। तो हेलो 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 आ रही है आवाज। हेलो हाँ भाई, बस 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 बात नहीं। तो अपन ने सीखा चैप्टर नंबर 1 में सबसे पहले गेम स्टार्ट कहां से होता है, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट कहां से चालू होता है। इट स्टार्ट्स विद डेवलपिंग विजन एंड मिशन, देन वी ट्रांसलेटेड इनटू गोल्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर ने ये सिखाया कि ये सब क्या होता है, इंटेंट होना जरूरी है। इंटेंट में 4 चीजें होना जरूरी है, कौन कौन सी, विजन मिशन गोल्स ऑब्जेक्टिव्स। फिर हमें समझाया एक वैल्यूज भी एक चीज होती है जो इंटेंट से भी बड़ी होती है, ये भी सिखाया है ना। ये फर्स्ट चैप्टर ने हमको सिखाया। फिर हमको ये सिखाया कि गोल्स और ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए क्या चाहिए होती है, बढ़िया स्ट्रैटेजी। लेकिन स्ट्रैटेजी बढ़िया ऐसी थोड़ी चूज कर लेंगे, उससे पहले हमको क्या करना पड़ता है, एनालिसिस। खुद का भी पता होना चाहिए कि हमारी स्ट्रेंथ वीकनेस क्या है। फिर एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का भी एनालिसिस करना चाहिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी और थ्रेट तो वही देगा। फिर हम बढ़िया स्ट्रैटेजी चूज करेंगे। बढ़िया स्ट्रैटेजी चूज करेंगे, ये किसने चूज करना सिखाया, चैप्टर 4 ने, कि हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस। क्या नाम है उसका, स्ट्रैटेजिक चॉइसेस, है ना। फिर उस चैप्टर ने हमको ये सिखाया। फिर स्ट्रैटेजिक स्ट्रैटेजी चूज कर ली, चलो आपने, करने के बाद क्या करना जरूरी होता है। सिर्फ स्ट्रैटेजी चूज करने से थोड़ी काम चलेगा सर, उसका क्या करना पड़ता है, इम्प्लीमेंटेशन। उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको एग्जीक्यूट करना, उसको काम पे लगाना। प्लान तो बना लिया लेकिन चालू तो करो उसको। उसके लिए क्या जरूरी होता है सर, बहुत सारी चीजें, रिसोर्सेज होना जरूरी होता है, रिसोर्सेज, है ना, रूटीन्स बनाना, स्ट्रक्चर बनाना। स्ट्रक्चर वाज पार्ट ऑफ इट। हम क्या पढ़ रहे हैं, इम्प्लीमेंटेशन ही तो पढ़ रहे थे, समझ रहे हो। जो हमने स्ट्रेटेजी चूज करी थी उसको इंप्लीमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर भी तो वैसा ही बनाना पड़ेगा, सही है। तो हमने पढ़े स्ट्रक्चर की कौन कौन से होते हैं, तो हमने पढ़े 8 होते हैं। तो जैसे भी अपनी ऑर्गेनाइजेशन का टाइप है उसी प्रकार का आपको क्या चूज कर लो, स्ट्रक्चर। अच्छा सोचो गड़बड़ कर लिया तो, हमारी ऑर्गेनाइजेशन है थोड़ी वो कपड़े वाली, नाइकी वाइकी एपरल्स वाली, और तुमने स्ट्रक्चर बना लिया कौन सा, समझो वो तुमने एसबीयू चूज कर लिया, तो बेवकूफी हो जाएगी ना सर। क्योंकि उसके लिए कौन सा स्ट्रक्चर बढ़िया होता है, नेटवर्क वाला। फिर हमने पढ़ा था कि यार वो कंसल्टेंसी जैसा कुछ काम है तुम्हारा, या हॉस्पिटल है। अब हॉस्पिटल है, तुमने स्ट्रक्चर चूज कर लिया यार वो उसके जैसा डिविजनल स्ट्रक्चर, तो बेवकूफी हो जाएगी ना सर, है ना। तो वहां कौन सा स्ट्रक्चर चूज बना करना है आपको, मैट्रिक्स जैसा। समझ गया मेरी बात। तो गलत स्ट्रक्चर चूज करना भी क्या हो जाती है, बहुत बड़ी गलती। उससे हम बिल्कुल हमारा जो इंप्लीमेंटेशन है वो क्या हो जाएगा, खराब, वीक हो जाएगा, पुअर हो जाएगा। कई बार बढ़िया स्ट्रेटेजी बनाने के बावजूद ऑर्गेनाइजेशंस क्या कर जाती हैं, फेल। क्यों, क्योंकि सिर्फ स्ट्रेटेजी बढ़िया बनाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। स्ट्रेटेजी बढ़िया होनी चाहिए बट उसका इंप्लीमेंटेशन एक्सीलेंट होना चाहिए। समझ लो, स्ट्रेटेजी तो सब लोगों ने बनाई है यहाँ पे, तुम जितने सब बैठे हो, कोई अपना बुरा थोड़ी चाहता है। सबने एक अच्छा स्ट्रेटेजी बनाया होगा, लेकिन कौन उसका एक्सीलेंट इंप्लीमेंटेशन कर पाएगा वो पास हो जाएगा। स्ट्रेटेजी सबने बनाया, वो टाइम टेबल नहीं बनाते थे अपन बचपन में, 6 AM वेकअप। जिस दिन रिजल्ट खराब आया उसके दिन अगले दिन जोश में होते थे हम कि यार अब कुछ करके दिखाएंगे, अब रिजल्ट बढ़िया लाएंगे। ठीक है, घर वालों को भी बोलते थे, बोलो मम्मी अगला वाला दिखा। फिर वो बनाते हैं हम टाइम टेबल जोश में, 6 AM वेकअप, ठीक है 6:30 बाथ, 7 AM, ठीक है, 7 to 9 अकाउंट्स, फिर 9 to 10 ऐसे करके बनाते थे। बनाते सब है प्लान, लेकिन कौन उसका एक्सीलेंट इंप्लीमेंटेशन करता है वही उसे अचीव कर पाता। समझ गया मेरी बात, मैंने देखी ये बात। इतना यही डिफरेंस होता है एक सक्सेसफुल और अनसक्सेसफुल के बीच में, कि जो सक्सेसफुल है
वो जो सोचता है वो कर देता है, समझ रहे हो? और जो अनसक्सेसफुल है सोचता ही ज्यादा है, एक्शन कम है, सोचना ज्यादा है। समझ रहे हो मेरी बात? ये चीज होती है। तो सोचना, बिल्कुल सोचना चाहिए, लेकिन सोचते ही काम चालू कर देना चाहिए। समझ रहे हो? तो इम्प्लीमेंटेशन कहते हैं उसको। तो स्ट्रैटेजी कैसी होनी चाहिए? साउंड। क्या वर्ड यूज किया मैंने? स्ट्रैटेजी होनी चाहिए साउंड। और इम्प्लीमेंटेशन क्या होना चाहिए? क्या वर्ड बोला था मैंने? एक्सीलेंट। ऐसा होगा अगर, तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन क्या हो जाएगी साहब? सक्सेसफुल। समझ रहे हो? एक ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल कब बनती है? व्हेन देयर स्ट्रैटेजी इज साउंड बट एंड इम्प्लीमेंटेशन इज एक्सीलेंट। अच्छा, इसका उल्टा करते हैं। मान लो सर तुम्हारी स्ट्रैटेजी गड़बड़ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन एकदम क्या है? एक्सीलेंट। शानदार एक्सीलेंट तुम्हारा इम्प्लीमेंटेशन है, इम्प्लीमेंट अच्छा करते हो, लेकिन स्ट्रैटेजी गड़बड़ बनाई, तो एनर्जी किधर लगाओगे? गलत डायरेक्शन में, तो भी तो काम नहीं होगा। सही है कि नहीं? स्ट्रैटेजी भी तो सही होनी चाहिए। तो दोनों ठीक होना बहुत जरूरी है। तो इसी से रिलेटेड अपन कोई टॉपिक स्टार्ट करते हैं, समझिएगा। अब हमारे जो टॉपिक्स रहेंगे वो चैप्टर नंबर 5 के ही रहेंगे सारे। इम्प्लीमेंटेशन, इवैल्यूएशन। ठीक है? अच्छे इम्प्लीमेंटेशन के लिए क्या जरूरी होता है? एक ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा स्ट्रक्चर होना जरूरी है, तो हमने पढ़ा स्ट्रक्चर वाला टॉपिक। फिर अच्छी लीडरशिप होना जरूरी है, वो भी हम पढ़ेंगे। स्ट्रैटेजिक लीडरशिप, वो भी एक टॉपिक आएगा हमारा, वो भी पढ़ेंगे। एक टॉपिक हम पढ़ेंगे ऑर्गेनाइजेशन में अच्छा इंप्लीमेंटेशन के लिए जरूरी है कि अच्छा कल्चर हो, वो भी बहुत जरूरी है। किसका कल्चर? वो वाला, समाज वाला? क्या नहीं, कॉर्पोरेट कल्चर। ऑर्गेनाइजेशन का जो कल्चर है दैट शुड बी परफेक्ट, अच्छा होना चाहिए। अच्छा कल्चर नहीं होगा तो अच्छे से इंप्लीमेंट नहीं कर पाओगे आप। प्रॉब्लम्स आएंगे, कन्फ्लिक्ट्स आएंगे, ईगो क्लैशेस होंगे, डिस्प्यूट्स होंगे। तो एक अच्छा कॉर्पोरेट कल्चर होना बहुत जरूरी है। उसका क्वेश्चन आया इसी बार अटेम्प्ट में, इस बार अभी जो एग्जाम हुआ, कॉर्पोरेट कल्चर का क्वेश्चन आया, तो आता है। समझिए मेरी बात? चलिए, अभी हम एक टॉपिक पढ़ेंगे, इंप्लीमेंटेशन, फॉर्मुलेशन और इंप्लीमेंटेशन। अच्छे से सुनिएगा, जब अपने ये बात ही कर ली इतनी देर से, इसी से रिलेटेड बात कर लेते हैं। क्या नाम है टॉपिक का? स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन और फॉर्मुलेशन का डिफरेंस। कई बार आ जाता है ये। चलो, तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा इंट्रोडक्शन इसका पढ़ लेते हैं, क्योंकि अभी तक हम चैप्टर 5 को ठीक से स्टार्ट नहीं कर पाए। स्ट्रैटेजी, इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन क्या होता है सर? प्लान को एक्शन पे लगाना, स्ट्रैटेजी को काम पे लगाना, उसे क्या कहते हैं? स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन कहते हैं। सो स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन इज द मैनेजरियल एक्सरसाइज ऑफ पुटिंग अ प्लान, पुटिंग अ स्ट्रैटेजी इनटू एक्शन। सर ये एक ऐसा काम होता है, एक ऐसा एक्सरसाइज होता है जिसके अंदर हम क्या करते हैं? हम अपनी स्ट्रैटेजी को एक्शन पे लगाते हैं, बस उसे इंप्लीमेंट करते हैं, काम पे लगाते हैं। ठीक है? सो it is a managerial exercise of putting a strategy, chosen strategy into action। जो भी हमने सोची है, स्ट्रेटेजी चूज करी है, उसको एक्शन पे लगाना, उस पर काम करना, कहलाता है स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। सर उसके लिए क्या करना पड़ता है? अब सुनना, एक्शंस को करने के लिए हमने जो क्या लिए, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लिए, उसको एक्शंस में कन्वर्ट करना पड़ता है। हमने जो सोचा कि हम ये करेंगे 7 से 9, ये करेंगे 9 से 11, तो उसको हमको किस में करना पड़ता है? एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है। जो हमने डिसीजंस लिए उसको हमें एक्शन में कन्वर्ट करना पड़ता है बेसिकली। सर उसके लिए क्या जरूरी है अच्छे इंप्लीमेंटेशन के लिए? रिसोर्सेज को अच्छे से एलोकेट करना बहुत जरूरी है। रिसोर्सेज कौन से होते हैं? बहुत सारे होते हैं। फाइनेंशियल रिसोर्सेज, फिर फिजिकल रिसोर्सेज, मटेरियल फटीरियल, इनका भी, फिर आपका ह्यूमन रिसोर्सेज, इन सबको कोऑर्डिनेट करने के लिए अच्छे ह्यूमन रिसोर्सेज। तो सारे रिसोर्सेज का एलोकेशन बहुत जरूरी होता है। ठीक है? कौन क्या काम करेगा याद करो, वो बीएसटी के अंदर अथॉरिटी, किसकी अथॉरिटी कितनी होगी, अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या होना चाहिए? बैलेंस होना चाहिए। कहा था ना बीएसटी के अंदर फेयोल ने, देयर शुड बी बैलेंस बिटवीन अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। ठीक है? फिर हमने ये भी पढ़ा था उसके अंदर कि वो डिसेंट्रलाइजेशन होना कितना, वो भी डिग्री सोचनी पड़ती है, डिग्री ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिग्री ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। कितनी अथॉरिटी अपने पास रखनी है? सेंट्रलाइजेशन, टॉप लेवल पे अथॉरिटी अगर मैं सारी रख रहा हूं, नीचे बांट नहीं रहा, उसे क्या कहते हैं? सेंट्रलाइजेशन। लेकिन अगर मैं हर लेवल पे थोड़ी 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 पावर्स दे रहा हूं, तो उसको क्या कहते हैं? डिसेंट्रलाइजेशन। तो डिपेंडिंग ऑन योर बिजनेस, आप ये भी अपने को सोचना पड़ता है
समझ रहे हो? मान लो मेरा बिजनेस है रेस्टोरेंट का, ज्यादा कोई बड़ा नहीं है, तो ज्यादा कोई बड़ा नहीं है तो मैं सारी अथॉरिटी अपने पास रखूंगा, सही है कि नहीं है? लेकिन अगर मेरा बहुत बड़ा साम्राज्य है, अंबानी अडानी के जैसे, तो सारी हेडेक मैं थोड़ी रख सकता हूँ। सोचो 2-2 हज़ार के लिए मेरे को फोन कर रहे हैं अंबानी को, बताओ यार। अंबानी इज एंजॉइंग इन मान लो कहीं पे घूम रहा है बेचारा, वहां पे तुम उसको फोन कर रहे हो अंबानी को, बोला, अरे सर वो वॉचमैन फोन कर रहा है, सर वो 2,000 रुपये मांग रहा है, दे दूं क्या? अब आप समझ गए ना, अंबानी जितना एम्पायर हो तो आपकी इतनी हेडेक ले सकते हो क्या? नहीं, तो आपको हर लेवल पे क्या देनी पड़ेगी, थोड़ी थोड़ी अथॉरिटी बाट पावर्स बांटनी पड़ेगी। उसे क्या कहते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन। तो वो भी सोचना पड़ता है, ये सारी चीजें सोचनी पड़ती है। तो इंप्लीमेंटेशन में ये सब सोचना पड़ता है। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज एज पर द न्यू एक्शन, जो भी आपने नई स्ट्रेटेजी चूज करी है उसके हिसाब से क्या करेंगे, हम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज करेंगे, उस हिसाब से रिसोर्सेज को लगाएंगे। फिर अगला, अडेप्टिंग द ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर, आ गया ना, बढ़िया स्ट्रक्चर अडेप्ट करना बहुत जरूरी है। गलत वाला चूज कर लिया तो सब कुछ गलत, सही है। फिर इंप्लॉइज को क्या देनी जरूरी है, यू हैव टू ट्रेन देम, क्योंकि एनवायरमेंट बदलते रहते हैं, टेक्नोलॉजी बदलती रहती है, बहुत सारे प्रकार के एनवायरमेंट बदलते रहते हैं, सो अकॉर्डिंगली यू हैव टू गिव देम ट्रेनिंग, सही है। सो ट्रेनिंग देना बहुत जरूरी है, ट्रेनिंग द पर्सनल एंड डिवाइसिंग अप्रोप्रिएट सिस्टम्स, बढ़िया सिस्टम्स को सेटअप करना बहुत जरूरी है, ठीक है, क्योंकि आप कंट्रोलिंग भी बहुत जरूरी है कि नहीं। चलो, यहाँ पे वही बात कर रहा है कि कई ऑर्गेनाइजेशंस बढ़िया स्ट्रैटेजी होने के बाद भी क्या कर जाती है, फेल। तो सिर्फ स्ट्रैटेजी बनाने से फर्क नहीं पड़ता, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन भी जरूरी है, तो उसका अच्छे से इंप्लीमेंटेशन भी जरूरी है, बोथ आर इंपॉर्टेंट। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन कैसा होना चाहिए, साउंड। इंप्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए, एक्सीलेंट, ठीक है भाई। स्ट्रैटेजी कैसी बननी चाहिए, अच्छी, साउंड एकदम। और इंप्लीमेंटेशन कैसा होना चाहिए, एकदम उसका चकाचक, एक्सीलेंट, ठीक है। तो याद रखिएगा, और ये दोनों ही अलग अलग काम है, क्योंकि दोनों ही अलग लोग इसे परफॉर्म करते हैं। फॉर्मुलेशन स्ट्रेटेजी बनाना किसका काम है, टॉप लेवल का। उसे इंप्लीमेंट करना किसका काम है, लोअर लेवल का या बिजनेस लेवल का, बीच वाले। समझ गए कहने का मतलब, बना रहा है वो, इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो, तो दोनों के फंक्शंस क्या है, बिल्कुल अलग है दोनों, क्योंकि वो दोनों ही काम क्या है, अलग लोगों के द्वारा परफॉर्म किए जा रहे हैं, ठीक है। दोनों एक तरीके से अलग स्किल्स डिमांड करते हैं। फॉर्मुलेशन करने के लिए अलग स्किल्स होनी चाहिए और इंप्लीमेंट करने के लिए अलग स्किल्स होनी चाहिए, सही है कि नहीं। तो ये तो कह रहा है, मेनी मैनेजर्स फेल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। कई मैनेजर्स को ये बात ही नहीं समझ में आती कि स्ट्रेटेजी बनाना अलग काम है और स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंट करना अलग होता है, समझ रहे। ये जरूरी है बहुत ज्यादा रियलाइज करना टू द डिफरेंस बिटवीन द टू, बिकॉज दे बोथ रिक्वायर वेरी डिफरेंट स्किल्स। तो इनके बीच का जो इनके बीच का जो डिफरेंस है उसे समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये दोनों ही क्या है, अपने आप में अलग अलग प्रकार की स्किल्स हैं, सही है। चलो, कब होगी कोई भी कंपनी सक्सेसफुल, कब होगी, अ कंपनी विल बी सक्सेसफुल व्हेन द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज साउंड एंड इंप्लीमेंटेशन इज एक्सलेंट। समझ में आ गया? चलो तो स्टार्ट करते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस पढ़ना। चलो ढंग से देखना भाई, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, जिनमें से 1 2 तो सेम सेम से भी है, याद रखिएगा अच्छे से। स्टार्ट करते हैं, पहला पॉइंट, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन। सर इसमें क्या क्या करते हैं हम, स्ट्रैटेजी बनाने में क्या क्या करते हैं, बताओ क्या क्या करते हैं। सर इट इंक्लूड्स प्लानिंग, बहुत सारे प्लान्स बनाते हैं। डिसीजन मेकिंग, decision making is involved in developing the organization strategic goals and plans. So strategy formulation में हम सर सारे प्लान्स बनाते हैं, डिसीजंस लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन आगे क्या करेगी क्या नहीं करेगी, वो सब क्या हमारे गोल्स ऑब्जेक्टिव्स होंगे, वो सब हम प्लान करते हैं इसके अंदर, है ना। इट इंक्लूड्स ऑल द प्लानिंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक। अगला इधर क्या करते हैं, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। इसमें क्या करते हैं, इट इन्वॉल्व्स ऑल दोज मीन्स रिलेटेड टू एग्जीक्यूट द प्लान। सर इसमें क्या क्या सब आ जाता है, वो सब चीजें जो एग्जीक्यूट करने के लिए जरूरी है। तो जैसे हम कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, इंप्लीमेंट करने के लिए जो जरूरी है, सर अच्छा कल्चर होना जरूरी है, अच्छा स्ट्रक्चर होना जरूरी है, अच्छी लीडरशिप होनी जरूरी है, तो यही सब तो पढ़ रहे हैं। तो इस इंप्लीमेंटेशन में क्या आता है, इसमें वो सब चीजें आती हैं जो एग्जीक्यूट करने के लिए हमको जरूरी होती है, और इसमें वो सब चीजें आती हैं जो प्लान बनाने के लिए जरूरी है।
दूसरी बात, सर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज प्लेसिंग द फोर्सेस बिफोर द एक्शन। सही बात है। स्ट्रेटेजी कब नॉर्मली कब बनती है? एक्शन से पहले। एक्शन के बाद स्ट्रेटेजी बनती है, एक्शन से पहले? सर नॉर्मली इट हैपेंस बिफोर बिफोर द एक्शन। और ये कब होती है? ड्यूरिंग द एक्शन। इंप्लीमेंटेशन कब किया जाता है? साथ साथ, ड्यूरिंग द एक्शन। समझ गए? सो याद रखिएगा, इंप्लीमेंटेशन में हम क्या करते हैं? वी मैनेज द फोर्सेस ड्यूरिंग द एक्शन। हम चीजों को उसके दौरान संभालते हैं, मैनेज करते हैं, और ये उससे पहले करते हैं, एक्शन से पहले। तो ये चीज एक्शन के पहले करी जाती है, बिफोर द एक्शन, और ये कब करी जाती है? ड्यूरिंग द एक्शन। ठीक है भाई। तीसरी बात, सर स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन अपने आप में क्या होती है? एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी होती है। कौन करता है? ओनर्स। स्ट्रेटेजी कौन बनाएगा? टॉप लेवल एंटरप्रेन्योर बनाएगा। सही है कि नहीं है? और ये कौन सी होती है? इट इज एन एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क। ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है। वो कौन बनाता है? वो एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है, टॉप लेवल बनाता है, करता है। और ये एक तरीके से एक एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क होता है, क्योंकि इसके अंदर हम सारे ऑपरेशंस कैसे होंगे, काम कैसे होंगे, ये सारे डिसीजंस हम लेते हैं। ठीक है, कौन क्या काम करेगा, कैसे काम चालू होगा, ये सारी चीजें हम इसमें सोचते हैं। तो ये एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क है, और ये एक एंटरप्रेन्योरियल एक्टिविटी है, सोचने की एक्टिविटी है। समझ गए मेरी बात? फोर्थ पॉइंट देखो क्या लिखा है, इट एम्फोसाइजेस ऑन इफेक्टिवनेस एंड इट एम्फोसाइजेस ऑन एफिशिएंसी। काम कंप्लीट करना, काम कम कॉस्ट पे हो, ये देखना। ठीक है, ये इस पे फोकस करते हैं, और वो उस पे। एक और चीज, इट प्राइमरीली इट इज एन इंटेलेक्चुअल एंड रेशनल प्रोसेस। सर ये कैसी प्रोसेस है? स्ट्रैटेजी बनाना इंटेलेक्चुअल प्रोसेस है, दिमाग लगाना पड़ता है। वो ऑपरेशनल प्रोसेस है, यहां काम करना पड़ता है। सही है? ये है सोचना, वो है करना। इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग फ्यू इंडिविजुअल्स एट द टॉप लेवल। स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन करने के लिए किसमें, मतलब कौन लोग बनाते हैं? पहली बात, टॉप लेवल बनाता है, तो उनमें क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। उनमें क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन। कैसे? सर देखो, सर वो तो एक ही आदमी होता है वो ना। अरे एक ही थोड़ी होता है, लार्ज कॉर्पोरेशंस में कितने सारे होते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होते हैं, सीईओ होता है, बहुत बड़ा कॉर्पोरेट स्टाफ होता है। तो ये सब क्या होने चाहिए? कोऑर्डिनेट करने चाहिए। इसका मतलब दे शुड बी ऑन द सेम पेज अबाउट द कंपनीज विजन। सही है? ऐसा नहीं कि यार हर आदमी अलग अलग चीज देख रहा है। भाई जब ऑर्गेनाइजेशन की बात आए तो दे ऑल शुड बी वन टुगेदर, दे शुड वर्क एज अ यूनिट। सही है? दे शुड कोऑर्डिनेट, है कि नहीं? तो ये वही कह रहा है कि स्ट्रैटेजी अच्छी बनाना के लिए क्या जरूरी है? आपके जो टॉप लेवल में कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। सही है? यहाँ पे सर इंप्लीमेंटेशन के लिए क्या जरूरी है? इट रिक्वायर्स कोऑर्डिनेशन अमंग मेनी इंडिविजुअल्स बिटवीन द मिडिल एंड लोअर लेवल। यहां किसके बीच में होना चाहिए कोऑर्डिनेशन? मिडिल और लोअर लेवल के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। फिर अगला पॉइंट क्या लिखोगे? सर स्ट्रैटेजी बनाने के लिए क्या होना चाहिए आप में? बहुत सारा इनिशिएटिव, इट टेक्स ग्रेट डील ऑफ इनिशिएटिव, लॉजिकल स्किल्स, कॉग्निटिव स्किल्स, इंट्यूशंस, एनालिटिकल स्किल्स, एनालिसिस करना, मॉनिटर करना, स्कैनिंग करना, इंटरनल एक्सटर्नल चीजों को समझना, आगे की चीजों को प्रिडिक्ट करना, ये सारी स्किल्स इसमें काम होती है। उस हिसाब से तो बढ़िया स्ट्रेटेजी बनती है। सही है? और इंप्लीमेंट करने के लिए क्या जरूरी है? सर मोटिवेशन और लीडरशिप। काम करवाने के लिए क्या जरूरी है? मोटिवेशन और लीडरशिप। सही है? इसमें एक वर्ड और डाल देना चाहिए, वैसे डालेंगे नहीं लेकिन वो गड़बड़ हो जाएगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी है। मोटिवेशन इज टेम्परेरी, डिसिप्लिन इज परमानेंट। फैक्ट है बात। मोटिवेशन क्या होता है? एक पिक्चर अपन देखते हैं, 2-3 दिन जोश रहता है, उसके बाद डाउन। समझ होता है? सो खैर, लेकिन इंप्लीमेंट कराने के लिए क्या जरूरी होता है? मोटिवेशन और डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी होता है। समझे? जैसे एक लास्ट पॉइंट, लास्ट क्या कह रहा है? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन जनरली प्रिसीड्स द स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। प्रिसीड्स मतलब वो पहले आता है। सही है? नॉर्मली सर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन से पहले क्या होता है? स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन होता है पहले। और जनरली जनरली यही होता है, लेकिन आपको बता दूं इट वर्क बोथ वेज। अभी अगला टॉपिक इसका अगले पेज पे यही आएगा कि देखो वैसे तो क्या होता है, हमेशा इंप्लीमेंट करने से पहले क्या बनती है? स्ट्रेटेजी।
लेकिन अभी मैं आपको आगे बताऊंगा, कभी कभार हम इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी भी चेंज करते हैं, समझ गए? तो बैकवर्ड भी है, फॉरवर्ड भी है, लेकिन हाँ जनरली तो पहले ही बनती है सर। तो स्ट्रेटेजी प्रीसीड्स, प्रीसीड्स मतलब वो पहले बनती है। नॉर्मली फॉर्मूले पहले, प्लान तो पहले ही बनाओगे ना। फिर स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन फॉलोज द स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन। सर इंप्लीमेंटेशन किसको फॉलो करता है? स्ट्रेटेजी को फॉलो करता है। तो इंप्लीमेंटेशन किसके हिसाब से होता है हमेशा? अरे बोलो, स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन किसको फॉलो करता है? स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन को फॉलो करता है। अरे जैसी स्ट्रेटेजी बनाओगे फिर अपन उसको इंप्लीमेंट करते हैं, नॉर्मली ऐसे ही होता है। पहले हम स्ट्रेटेजी बनाते हैं फिर उसको फॉलो करते हैं। और वो यहाँ पे यही कह रहा है कि स्ट्रेटेजी बनाने से, एग्जीक्यूट करने से पहले क्या करते हैं, उसे बनाना जरूरी होता है। चलो, तो ये सारे पॉइंट्स हैं, अच्छे से याद करना, क्योंकि ये लगता तो आसान है, इजी भी है इजी, लेकिन एग्जाम में ना आपको 2 3 या 4 ही बातें याद आएगी, पर आप सोचोगे बोले आप कैसे बढ़ाऊं मैं क्वेश्चन को, फिर उन्हीं को घुमा घुमा के लिखोगे तो गलत हो जाता है। इसको प्रिपेयर करना जरूरी है, अच्छे से याद करना। चलो, यही तो है अगला टॉपिक, लिंकेज बिटवीन। सर क्या इनमें कोई लिंक होता है क्या, या कुछ भी पहले कर लो, ऐसा है क्या? सर कोई तो लिंक है ही ना, है कि नहीं? जैसे मैंने क्या बोला आपको कि स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन तो 5वां चैप्टर है, उससे पहले क्या जरूरी है? फर्स्ट चैप्टर जरूरी नहीं है? वो क्या सिखाता है? पहले तो क्या डेवलप करोगे तुम? विजन और मिशन। बिना विजन और मिशन के तुम बना लोगे क्या स्ट्रेटेजी? नहीं ना। तो सर एक सीक्वेंस है, वो फॉलो करना पड़ता है, लिंकेज तो है ही ना, हर चैप्टर का लिंकेज है। जब पहला चैप्टर करोगे उस हिसाब से हम क्या करते हैं, फर्स्ट चैप्टर के हिसाब से, फिर हम 2 3 करते हैं, फिर उसके हिसाब से हम स्ट्रेटेजी चूज करते हैं 4, फिर उसके हिसाब से हम इंप्लीमेंट करते हैं। तो लिंकेज तो है ही ना सर, सही है। और जनरली कैसा लिंकेज है? फॉरवर्ड, जनरली फॉरवर्ड मतलब सीधा सीधा, समझ रहे हो? लेकिन कभी कभार बैकवर्ड लिंकेज भी होता है, समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं अपन लोग। लिंकेजेस बिटवीन स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन, बड़ा आसान है, सिंपल, देखो ये बात समझो। नॉर्मली हमेशा स्ट्रैटेजी पहले बनती है और इंप्लीमेंटेशन बाद में होता है। तो ये हो गया फॉरवर्ड लिंकेज, कि पहले ये बनेगी फिर ये होगा, सही है कि नहीं? पहले ऐसे होता है जैसे कि भाई पहले खाना बनेगा फिर गेस्ट आएंगे, ऐसा होता है। इन कभी कभार गेस्ट आ जाते हैं फिर खाना बनता है, उल्टा भी तो होता है कई बार। तो ऐसे ही कई बार इंप्लीमेंटेशन, ये हो गया फॉरवर्ड लिंकेज, और कई बार क्या होता है सर, बैकवर्ड भी होता है। इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से क्या होता है? फॉर्मुलेशन, समझ गए? तो ये दो अभी पढ़ लेना आप, ये होता है फॉरवर्ड, ये होता है बैकवर्ड, समझ गए? कई बार आपने ऐसी स्ट्रेटेजी बना ली, मतलब आपने क्या बोलते हैं, आपका इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से कई बार हमको क्या चेंज करनी पड़ जाती है, स्ट्रेटेजी ऑल्टर करनी पड़ जाती है। बिल्कुल, कई बार आपके कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनको आप बदलना नहीं चाहते, बोला नहीं सर इंप्लीमेंट तो ये तो हमारा ऐसे ही रहेगा, ये चीजें हमारी ऐसी ही रहेंगी, तो उसके हिसाब से फिर हमको क्या चेंज करना पड़ता है, पूरी स्ट्रेटेजी बदलनी पड़ती है कई बार, समझ गए? ऐसा भी होता है। चलो, सो याद रखिएगा, स्टार्ट करते हैं, सामने देखो। फर्स्ट चीज क्या कह रहा है ये, the division of strategic management into different phases is only for the purpose of orderly study। हाँ, तो ये तो ऐसे ही पढ़ रहे हैं। In real life, the formulation and implementation processes are intertwined। सर रियल लाइफ में, पहला वाला पॉइंट काट देना, छोड़ दो, जरूरत नहीं है। नॉर्मली सर रियल लाइफ में ये जो दोनों चीजें होती हैं क्या होती है? इंटरट्विंड होती हैं। इंटरट्विंड मतलब दोनों डायरेक्शंस में काम करती हैं, ठीक है? The two types of linkages exist between the two phases of strategic management। सर दो टाइप के लिंकेजेस एग्जिस्ट करते हैं, एक फॉरवर्ड और एक बैकवर्ड, ठीक है? नॉर्मली हमेशा फॉरवर्ड लिंकेज होता है, नॉर्मली उसमें क्या होता है सर, इट डील्स विद द इंपैक्ट ऑफ स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन ऑन स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन। सर नॉर्मली हम हमेशा क्या देखते हैं कि पहले स्ट्रेटेजी बनती है, उसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है? स्ट्रेटेजी इंप्लीमेंटेशन पे, समझ गए? तो ये हो गया फॉरवर्ड, बना लो इसको। फॉरवर्ड लिंकेज में क्या होगा, पहले ये बनेगी फिर बाद में ये होगा, तो ये लिख लो, पहले और ये बाद में। फॉरवर्ड लिंकेज यही होता है जो हमेशा से होता है नॉर्मली, कि पहले स्ट्रेटेजी बनती है फिर उस हिसाब से क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है। तो ये होता है फॉरवर्ड लिंकेज। और सर कभी कभार रिवर्स डायरेक्शन में भी चीजें चलती हैं,
ठीक है, फॉर ठीक है, रिवर्स डायरेक्शन में भी चीजें चलती हैं, बैकवर्ड लिंकेज भी होता है। उसमें क्या होता है, क्या होता है उसमें, इंपैक्ट ऑफ, इट इज कंसर्न विद द इंपैक्ट ऑफ इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब कि पहले क्या होगा, स्ट्रैटेजी इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से क्या चेंज होगा, उसके हिसाब से क्या चेंज होगा, स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन होगा। तो कभी कभार ऐसा भी होता है, समझ गए, इसके हिसाब से ये चीज चेंज होती है, मतलब ये पहले और ये बाद में। फिर से बोल रहा हूं, दो टाइप के लिंकेजेस एग्जिस्ट करते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के फेजेस के अंदर। ये दो फेज ही तो है, स्ट्रेटेजी बनाना और स्ट्रेटेजी को एग्जीक्यूट करना, ये दो फेज होते हैं स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में। और इन दोनों में सर जो डायरेक्शन है वो दोनों तरीके से काम करते हैं। पहला नॉर्मली क्या होता है कि हमेशा पहले स्ट्रेटेजी बनती है और उसका इंपैक्ट किस पे पड़ता है, उसी हिसाब से क्या होता है, इंप्लीमेंटेशन होता है। ये नॉर्मली होता है, बट कभी कभार देयर इज अ बैकवर्ड लिंकेज ऑल्सो, कि कई बार हम इसके हिसाब से इसको भी चेंज करते हैं। तो पहले वो हुआ फिर ये हुआ, समझ गए क्या मेरी बात, ऐसा। चलो, while dealing with the strategic choice, remember the past strategic actions also determines the choice of strategy। तो कई बार हम हमारे एक्शंस के हिसाब से हमारी स्ट्रेटेजी भी चूज करते हैं। एक्शंस मतलब इंप्लीमेंटेशन, हमारे पास्ट एक्शंस को देखते हुए हम अपनी स्ट्रेटेजी चूज करते हैं, समझ लो। मान लो तुम्हारा कोई तरीका ऐसा है कि तुम ऐसे ही इंप्लीमेंट करते हो, तो अब तुम्हारा वो फिक्स है, बोलो नहीं हम तो सर ऐसे ही यही रास्ते से जाएंगे, समझ रहे हो, बोला यही वाली चीजें करेंगे हम तो जब हमारे एक्शंस पहले से फिक्स्ड हैं तो कई बार हम उसके हिसाब से क्या करते हैं, फिर स्ट्रेटेजी को भी ऑल्टर करते हैं, उसको भी चेंज करते हैं। सो समटाइम्स वी चूज द स्ट्रेटेजी अकॉर्डिंग टू आवर एक्शंस, बट नॉर्मली क्या होता है सर, वी चूज द एक्शंस अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेटेजी। नॉर्मली तो यही होता है, पहले स्ट्रेटेजी बनाते हैं फिर उस अकॉर्डिंग एक्शंस करते हैं, लेकिन कभी कभार एक्शंस के हिसाब से स्ट्रेटेजी को भी क्या करते हैं, चेंज करते हैं, समझ गए, उसको हम बैकवर्ड लिंकेज कहते हैं। एग्जाम्पल दोनों का दिया हुआ है, नीचे वाले के तो मैंने आपको दे ही दिया कि कई बार हम क्या करते हैं, देखो बना लिया नहीं है, बना लिया ये, हाँ तो मिट गया। देखो तो इसमें क्या एग्जांपल दिया कि कई बार हम पास्ट एक्शंस के हिसाब से किसको चेंज करते हैं, स्ट्रैटेजी को चेंज करते हैं। ये इंप्लीमेंटेशन है, ये फॉर्मुलेशन है। और अब इधर देखो सर, नॉर्मली हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्ट्रक्चर भी तो चूज करते हैं, स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्ट्रक्चर, स्ट्रक्चर क्या है, इंप्लीमेंटेशन, और स्ट्रैटेजी वो है। तो कई बार हम अपने प्लान के हिसाब से स्ट्रक्चर को भी चेंज करते हैं, समझ रहे हो। आपकी ऑर्गेनाइजेशन अब ग्रो कर रही है, पहले तुम डिविजनल फॉलो करते थे, अब ग्रो कर रही है तो तुमने नई स्ट्रैटेजी बनाई, नई स्ट्रैटेजी बनाई तो फिर नए स्ट्रक्चर पे भी तो जाना पड़ेगा। आप देख लो कि यहाँ पे हमने स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्ट्रक्चर चेंज किया, तो ये क्या हो गया, फॉरवर्ड। और कई बार उल्टा भी होता है, जैसे मैंने बताया। तो ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द स्ट्रैटेजी। कई बार हम स्ट्रैटेजी के हिसाब से हमको स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ता है। मान लो पुराना वाला स्ट्रक्चर काम नहीं कर रहा तुम्हारा, तो आपने फिर एक, मान लो पहले अच्छी स्ट्रैटेजी नहीं थी, अब आपने स्ट्रैटेजी बदली, तो अब नई स्ट्रैटेजी के हिसाब से स्ट्रक्चर भी बदलना पड़ेगा। अब आपको बताइए रेडिकल डिजाइन से कौन सी वाली, अपने जो लास्ट वाली पढ़ी थी है ना, नेटवर्क वाली, आर ग्लास वाली, मैट्रिक्स वाली, ये तो बाद में आई है। आदमी तो पुरानी पुराने फॉलो करता था। अब मान लो लेकिन अब आपका नया जोश है, नई स्ट्रेटेजी है, नया सीईओ ले लिया आपने, तो अब वो नया स्ट्रेटेजी बना रहा है, तो नई स्ट्रेटेजी के हिसाब से नया स्ट्रक्चर भी आपको चूज करना पड़ता है। तो यहां आपने देखा कि स्ट्रेटेजी के हिसाब से स्ट्रक्चर चूज किया, मतलब स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन के हिसाब से क्या चूज करते हैं, इंप्लीमेंटेशन, समझिए, तो फॉरवर्ड। और कई बार हम इंप्लीमेंटेशन के हिसाब से स्ट्रेटेजी में भी चेंज करते हैं। समझ में आ गई मेरी बात, खत्म। ये दो टाइप के लिंकेज होते हैं बेटा, पढ़ के जाना, छोड़ना मत। अब एक टॉपिक होता है जिसको कहते हैं स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन एंड इंप्लीमेंटेशन मैट्रिक्स। इन दोनों का एक मैट्रिक्स होता है, समझिएगा, इजी है। देखो तो डायग्राम को भी समझना और बना के भी आना है। तो इस मैट्रिक्स को समझिएगा, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे हम क्या ले रहे हैं, इंप्लीमेंटेशन। इंप्लीमेंटेशन इस तरफ बढ़ रहा है, मतलब इधर की तरफ वीक है, और इधर बढ़ रहा है मतलब इस तरफ जाएगा तो एक्सीलेंट होगा, बढ़िया। अच्छा, ऊपर की तरफ फॉर्मुलेशन बढ़ रहा है, मतलब इस वाले डब्बे में वीक है, ऊपर की तरफ बढ़ रहा है, मतलब ऊपर बढ़िया होगी, समझिए। ऊपर यहां वीक, फ्लॉड,
और ऊपर साउंड, मतलब यहाँ बुरी, मतलब स्ट्रेटेजी थोड़ी खराब है, वहां ऊपर अच्छी है, तो मतलब वो ये ऊपर की तरफ बढ़ रहा है और ये इस तरफ बढ़ रहा है, और नॉर्मली ऐसा ही तो होता है। ठीक है, करें स्टार्ट। अब सुनना, मान लो तुम इस डब्बे में आते हो, ए वाले में, तो क्या हुआ इसका मतलब बताओ। अगर ए वाले डब्बे में आते हो तो दिमाग लगाओ, ए का क्या मतलब हुआ। तो स्ट्रैटेजी तो बहुत खतरनाक है सर, साउंड स्ट्रैटेजी अच्छी है, लेकिन इंप्लीमेंटेशन पे जोड़ा तो क्या पता लगा, स्ट्रैटेजी अच्छी है, इंप्लीमेंटेशन वीक है। स्टार्टअप्स यही तो होते हैं, समझ लो। तुम्हारे जैसे नौजवान बच्चे होते हैं उसके अंदर, आईआईटी आईआईएम सीए करके बोला सर स्टार्टअप करेंगे। सर ये डोगरे क्या जानते हैं सर, आईआईएम आईआईटी करके आए हैं, सीए क्या जानते हैं डोगरे, समझ लो। तो ये क्या करते हैं, क्योंकि पढ़ाई है, पढ़ाई करके आए, ज्ञान तो बहुत ज्यादा है थ्योरेटिकल, एक्चुअल काम करना नहीं पता, समझ लो। तो इनको बनाने, स्ट्रेटेजी बनाना तो आता है, लेकिन उसे इंप्लीमेंट करना के लिए जो एक्सपीरियंस है वो इनके पास है नहीं, इनको सपोर्ट नहीं मिल रहा है, इनके पास वो रिसोर्सेज है नहीं, कोई इन पे विश्वास नहीं कर रहा, बोले ये क्या लप्पू जन्ना से ये क्या करेगा, समझ रहे हो, कुल डूड टाइप का, बोले ये क्या करेगा, विश्वास नहीं कर रहे लोग, पैसा ही नहीं दे रहे। तो कई बार हमारी स्ट्रेटेजी अच्छी होती है, बट हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं है ऑफ द एक्चुअल वर्कफोर्स, एक्चुअल लाइफ, एक्चुअल फैक्ट्री, हमारे पास वो एक्सपीरियंस नहीं होता, तो इस वजह से भी हमारी क्या हो जाता है, वो जो काम है वो अनसक्सेसफुल रहता है, वो कंपनी क्या हो जाती है, अनसक्सेसफुल। कई स्टार्टअप्स चालू होते हैं और बंद हो जाते हैं, क्यों, देयर स्ट्रेटेजी इज गुड, इंप्लीमेंटेशन इज वीक। समझ में आ गई मेरी बात? अच्छा मान लो तुम बी वाले डब्बे में हो, बी वाला डब्बा बनाओ, इसको दोनों तरफ जोड़ते हैं, इस तरफ और इस तरफ। तो अगर इसको हम जोड़े इस तरफ, तो सर स्ट्रैटेजी बढ़िया है साउंड, और इस नीचे की तरफ जोड़े तो सर एक्सीलेंट में आ रहा है ये तो। सर स्ट्रैटेजी अगर साउंड हो, इंप्लीमेंटेशन एक्सीलेंट हो, तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन अगर आपकी ऐसी है तो क्या करेगी फिर, तो इट विल सक्सीड, सक्सेसफुल होगी, बढ़िया हो गया ये तो। अच्छा अगर मान लो तुम्हारा ऑर्गेनाइजेशन इस सी वाले डब्बे में आ रहा है, सी समझते हो, सी सी वाले डब्बे में आ रहा है, तो इसको अगर अपन यू जोड़े तो सर सी वाला डब्बा क्या दिखा रहा है कि तुम्हारी स्ट्रेटेजी गड़बड़ है, फ्लॉड, फ्लॉज है उसमें, कमी है, और इम्प्लीमेंटेशन भी क्या है, तो सर ये तो गड़बड़ है, दोनों ही चीजें गड़बड़ है ना, स्ट्रेटेजी भी गड़बड़ और वो भी गड़बड़ है, ठीक है, बर्बाद हो तुम। अच्छा डी, डी वाले का में क्या है, अगर तुम डी वाले डब्बे में हो तो क्या माना जाएगा, अरे बात नहीं, डी वाले डब्बे में हो तो ये इधर देखो, इंप्लीमेंटेशन एक्सीलेंट है ना, और ओ सॉरी, इंप्लीमेंटेशन एक्सीलेंट है और स्ट्रेटेजी गड़बड़ है। मान लो तुम्हारी स्ट्रेटेजी गड़बड़ है, इंप्लीमेंटेशन वीक है, ठीक है, मान लो इंप्लीमेंट तो बहुत बढ़िया करते हो, स्ट्रेटेजी लेकिन ढंग से नहीं बनाई, समझ लो। हाँ बहुत सारी ब्लू चिप कंपनीज हैं कि भैया इंप्लीमेंटेशन तो बहुत बढ़िया करती है लेकिन स्ट्रेटेजी गड़बड़ हो जाती है। ब्लू चिप मतलब टॉप जो कई बार 20-30 कंपनीज जो होती हैं वो उनके उनको उन कंपनीज को बोलते हैं ब्लू चिप्स। चलो तो इधर देखो, ओए चलो, तो ये 4 डब्बे है ना, अब इन 4 डब्बों में हम स्टडी करेंगे। अभी हमने बोल तो दिया, मजाक तो उड़ा दिया स्टार्टअप्स वालों का, तो उनको सलाह तो दे दो कि करना क्या चाहिए। तो हाउ विल दे मूव फ्रॉम ए टू बी, कहां कमी है उनके इंप्लीमेंटेशन में, तो उसे वो ठीक करेंगे, कैसे बताएंगे हम उनको, सही है। अगर आप डी में हो तो डी में हो तो क्या करना चाहिए, सी में हो तो क्या करना चाहिए, ये सब बता रहे हैं हम, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। अच्छा उससे पहले याद रख लो कि सबसे अच्छा स्ट्रेटेजी क्या होता है, जहां पे क्या चीज कैसी हो, स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेशन इज साउंड, इंप्लीमेंटेशन इज, अपने को ये अचीव करनी है। तो अब आप देखो, अगर 1 में हो ए वाले डब्बे में, तो मैंने दिखा दिया आपको ए डब्बे में क्या होता है। सर ए डब्बे का मतलब बेसिकली क्या है, सर इट इज जस्ट लाइक स्टार्टअप वगैरह ना। दिस सिचुएशन इज दैट वेयर अ कंपनी हैज फॉर्मुलेटेड अ वेरी कॉम्पिटिटिव स्ट्रेटेजी, स्ट्रेटेजी तो बढ़िया है बट इज शोइंग डिफिकल्टीज इन इंप्लीमेंटेशन, इंप्लीमेंटेशन में उनकी क्या है, गलतियां हो रही है बार बार, ठीक है, कमियां है उनकी, ठीक है। तो ये किस वजह से हो सकता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं कि सर क्या कारण हो सकते हैं, लैक ऑफ एक्सपीरियंस,
समझ रहे हो? थियोरिटिकल तो नॉलेज है उनको, लेकिन काम करना नहीं आता है, नौजवान है। लैक ऑफ एक्सपीरियंस। दूसरा, हो सकता है कोई पैसे ही ना दे रहा हो, लैक ऑफ रिसोर्सेस, फंडिंग नहीं मिलती कई बार। मिसिंग लीडरशिप, लीडरशिप नहीं हो पा रही है, समझ रहे हो? क्योंकि है तो बच्चे ही, है तो बच्चे ही। मिसिंग लीडरशिप। इन तो क्या करना चाहिए, अब आप बताओ क्या करना चाहिए? in such a situation the company will aim to move from A to B। वो एम बनाएगी कि कैसे ए से कहां पे मूव करना है, बी पे। सही है? तो किसको ठीक करेगी? अपनी इंप्लीमेंटेशन की डिफिकल्टीज को ठीक करेगी, कमियों को सुधारेगी। समझ लो? एक्सपीरियंस की कमी है तो एक्सपीरियंस लोगों को हायर करेगी, रिसोर्सेज की कमी है तो रिसोर्सेज का जुगाड़ करेंगे। ठीक है? सो गिवन दे रियलाइज देयर इंप्लीमेंटेशन डिफिकल्टीज, तो ए से बी पे कैसे मूव करेंगे? सर अपनी कमियों को सुधारेंगे, और ये सिर्फ तभी कर सकते हैं जो वो खुद की गलतियों को रियलाइज कर लें। तो अगर वो खुद की गलतियों को रियलाइज कर लेंगे तो उसे वो ठीक कर लेंगे, सिंपल सी बात है। बी वाला तो बताइए, बी वाला तो क्या है सर? इसमें कुछ करने की जरूरत है क्या? नहीं, ये तो ऑलरेडी शानदार है। सही है? अच्छा, डी में क्या करने की जरूरत है? डी वाला जो था लास्ट वाला, उसमें क्या था? इंप्लीमेंटेशन एक्सीलेंट, स्ट्रैटेजी वाज फ्लॉड। तो क्या करना चाहिए? मतलब गलत डायरेक्शन में लगा रहे हो स्ट्रैटेजी, एग्जीक्यूशन कर रहे हो, इंप्लीमेंटेशन कर रहे हो शानदार, लेकिन गलत डायरेक्शन में कर रहे हो तो बेवकूफी है ना। समझ रहे हो? आज की प्रॉब्लम यही है कि जो यूथ है वो एनर्जी तो है उनमें, इंप्लीमेंटेशन भी कर देते हैं लेकिन गलत डायरेक्शन में कर देते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? तो वो चीज है, अगर हम सही डायरेक्शन में एनर्जी को पुट करें तो बहुत बढ़िया हो जाएगा। समझे? सो स्क्वायर डी, स्क्वायर डी क्या है साहब? बताया था मैंने, इस स्क्वायर में क्या होता है? स्ट्रैटेजी फॉर्मुलेशन थोड़ी गड़बड़ है, बट द कंपनी इज शोइंग एक्सीलेंट इंप्लीमेंटेशन स्किल्स। समझ गए? तो हमने थोड़ी स्ट्रैटेजी गड़बड़ बना ली, ठीक है? तो वो ठीक करना पड़ेगा। कैसे? When a company finds itself in square D, the first thing they have to do is, क्या करना है? किसमें गड़बड़ी है उनके? स्ट्रैटेजी में। तो उनको क्या करना चाहिए? अपनी स्ट्रैटेजी को रीडिजाइन करना चाहिए, उसे फिर से बनाना चाहिए अगर गड़बड़ है तो। सही है? सो ऑल दे हैव टू डू इज रीडिजाइन देयर स्ट्रैटेजी बिफोर रीएडजस्टिंग द इंप्लीमेंटेशन एंड एग्जीक्यूशन स्किल्स, क्योंकि वो तो ठीक ही कर रहे हैं, गड़बड़ी कहां है? तो सर इंप्लीमेंटेशन को ठीक करने से पहले किसको ठीक कर लेना चाहिए? थोड़ा अपना डिजाइन वापस से बना लेना चाहिए, उसे ठीक से मॉडल रीमॉडल कर लेना चाहिए। और लास्ट स्क्वायर सी, स्क्वायर सी क्या था? दोनों ही गड़बड़ दोनों ही गड़बड़ है। अच्छा तो क्या करोगे फिर? देखिए जरा, स्क्वायर सी में क्या होता है सर? स्क्वायर सी, इट डिनोट्स फॉर द कंपनीज दैट हैवंट सक्सीडेड इन कमिंग अप विद अ साउंड स्ट्रेटजी फॉर्मुलेशन एंड इन एडिशन, साथ साथ में उनका क्या है? इंप्लीमेंटेशन भी क्या है? बैड। तो इनकी तो दोनों ही गड़बड़ है सर, है ना? दे हैव नॉट सक्सीडेड इन मेकिंग अ गुड स्ट्रेटेजी आल्सो एंड इन एडिशन देयर इंप्लीमेंटेशन इज आल्सो बैड। क्या करना चाहिए सर? देयर पाथ टू सक्सेस आल्सो गोज थ्रू बिजनेस मॉडल रीडिजाइन। इनको फिर से अपने बिजनेस मॉडल को रीडिजाइन करना चाहिए, स्ट्रेटेजी को नहीं। इनको सोचना चाहिए क्या वो धंधा सही है या नहीं है, क्या पता वो बिजनेस मॉडल ही गड़बड़ हो। सो दे शुड थिंक इट ट्वाइस, पूरे बिजनेस के बारे में। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये वो कह रहा है, बिजनेस मॉडल रीडिजाइन करना चाहिए कि कैसे पैसे बनेंगे, कैसे क्या करना है, इसमें इस धंधे में दम है या नहीं है, ये सोचना चाहिए। क्या पता दोनों ही चीजें गड़बड़ है ना, क्योंकि आदमी की एक चीज गड़बड़ तो समझ में भी है, दोनों ही गड़बड़ हो तो बोले यार फिर तो क्या पता धंधा ही गड़बड़ हो। सोचना चाहिए इस चीज के बारे में, एंड इम्प्लीमेंटेशन रीएडजस्टमेंट के बारे में भी सोचना चाहिए। तो ये होते हैं दोनों टॉपिक्स। अभी सुनिएगा, अभी ये बिल्कुल सिमिलर टॉपिक इसका अगला वाला भी है, तो ऑब्वियसली कल पढ़ेंगे अपन। थोड़ा सा ये, लेकिन है बिल्कुल सेम, दोनों सेम ही, डिट्टो ही है। चलो